आज हम बात करने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। ये चर्चा में क्यों है महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती। तो शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल एमर्स एकेडमी एसएससी में। ये चर्चा में क्यों है तो वर्ष 2022 में महर्षि दयानंद सरस्वती 26 फरवरी को मनाई जा रही है। पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार दयानंद सरस्वती का जन्म फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था। ये जो नजर आ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। मूल नक्षत्र के दौरान पैदा होने के कारण उन्हें मूलशंकर तिवारी नाम दिया गया था। सत्य की खोज में वे 15 वर्ष 1845 से 1860 तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुई है। समाज के लिए इनका क्या योगदान रहा, इनके योगदान के बारे में बात करें तो वह एक भारतीय दार्शनिक सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है और वह वर्ष 1876 में भारतीयों के लिए एक रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एक स्वप्रवृत्ति व्यक्ति और भारत के महान नेता थे जिन्होंने भारतीय समाज पर व्यापक प्रभाव छोड़ा। उनके द्वारा आर्य समाज की पहली इकाई की स्थापना औपचारिक रूप से 1875 में मुंबई में की गई थी और बाद में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। उनके एक अखंड भारत के दृष्टिकोण में वर्गहीन और जाति विहीन समाज यानी धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर तथा विदेशी शासन से मुक्त भारत शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी सामान्य धर्म हों। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें भारत के युग की चट्टान या हिंदू धर्म का अचूक मूल बीज माना। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने चतुर्वर्ण समाज की वैदिक धारणा प्रस्तुत की, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में पैदा नहीं हुआ हो, लेकिन उसके द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवसाय के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में पहचाना जाता था। यानी कि अगर बात करें इनकी जो जातिवाद थी, अगर जो कोई पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है तो उसे ब्राह्मण की दे दी गई, जो कोई रक्षा कर रहा है तो उसे क्षत्रिय बोला गया, वैश्य जो कोई व्यापार कर रहा है उन्हें वैश्य बोल दिया गया, और शूद्र की बात करें जो सेवा कर रहे थे उन्हें शूद्र के रूप में पहचाना जाता था। ये इनकी बात करें शिक्षा प्रणाली में योगदान, उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव की शुरुआत की और उन्हें आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से एक माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वर्ष 1886 में डीएवी यानी दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल अस्तित्व में आई। पहला डीएवी स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया और महात्मा हंसराज के इसके प्रधान अध्यापक थे। बात करें आर्य समाज के बारे में तो आर्य समाज का उद्देश्य वेदों यानी सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ को सत्य के रूप में फिर से स्थापित करना है। उन्होंने वेदों के बाद की अभिवृद्धि को खारिज कर दिया है और अपनी व्याख्या में अन्य वैदिक विचारों को भी शामिल किया। वर्ष 1920 से 1930 दशक की शुरुआत में कई मुद्दों पर तनाव बढ़ गया। मुस्लिम मस्जिद से पहले संगीत, गौरक्षा आंदोलन और आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन से नाराज थे। आर्य समाज का प्रभाव पश्चिमी और उत्तरी भारत में अधिक रहा है। आर्य समाज में मूर्ति पूजा का विरोध, पशु बलि, श्राद्ध यानी पूर्वजों की ओर से अनुष्ठान, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण न किए योग्य के आधार पर अस्पृश्यता, बाल विवाह, तीर्थयात्रा, पुजारी पद्धति और मंदिर प्रसाद की पूजा का विरोध किया जाता है। यह वेदों की अचूकता, कर्म सिद्धांत यानी पिछले कर्मों का संचित प्रभाव और संसार यानी मृत्यु व पुनर्जन्म की प्रक्रिया, गाय की पवित्रता, संस्कारों के महत्व यानी व्यक्तिगत संस्कार की प्रभावशीलता को कायम रखता है तथा अग्नि के लिए वैदिक यज्ञों को प्रभावकारी एवं सामाजिक सुधार के कार्यक्रम को पुष्टि करता है। आर्य समाज द्वारा महिला शिक्षा के उत्थान के साथ ही अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया गया। विधवाओं के लिए मिशन, अनाथालय व घरों का निर्माण, स्कूल तथा कॉलेजों का एक नेटवर्क स्थापित किया
अकाल राहत व चिकित्सा कार्य किए गए। दयानंद सरस्वती के बारे में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन।